এই চকুকেইটা চাচোন কলা হৈ हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह सुबह मैं हो गई थी रेडी, बैग वैग पैक करके पूरा। और मम्मी मुझे ये देखो क्या खिला रही है सुबह सुबह, जिसको हम बोलते हैं आलू पिटी का भात। और क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि इतना सुबह सुबह निकल जाओगे, फिर बाहर जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, भूख लगेगा, तो उससे अच्छा है थोड़ा सा खा के जाओ घर से और फिर बाहर जो खाना है मर्ज़ी खाओ। तो मैं तो पहले थोड़ा बहुत खा लिया जैसे तैसे, और फिर मैं निकल पड़ी अपने मंजिल की तरफ। तो निकल के ही मैंने रिक्शा ले लिया, क्योंकि हम लोग एक जगह पे सब लोग मिलने वाले थे इकट्ठा, और वहाँ से हमारी सवारी निकलेगी। तो वहाँ तक मैं जा रही थी। तो एक्चुअली हम जा रहे हैं एक मिनी पिकनिक मनाने के लिए। तो हमारे सारे दोस्त एक जगह पे इकट्ठा होंगे और फिर वहाँ से हमारी सवारी निकलेगी। तो मैं वही जा रही थी और फिर पहुँच गई। उसके बाद ये देखो मेरी बेस्टी आ गई झोला वोला डाल के, उसका हालत ख़राब, ये सब वो उठा के लेके आ रही थी। और फिर हमने पहले तो ब्लैक टी पी लिया, सब लोगों ने चाय वाय पी लिया, और चाय वाय पी के हम हमारी मंजिल की तरफ ये देखो निकल पड़े। तो हम काफ़ी दूर जा रहे थे एक्चुअली, तो इसलिए हमको थोड़ा सा जल्दी निकलना था। लेकिन पता तो है ही, सब लोग मिलने और रेडी होने में टाइम लग ही जाता है, तो हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था। तो हम फटाफट से जा रहे थे, तो आधा लोकेशन हम पहुंच चुके थे। ये देखो साइड में पूरा पिकनिक चल रहा है। और फिर हमने रुक के रास्ते में स्नैक्स वगैरह ले लिया, जो कुछ हमको लेना था, चॉकलेट्स, चिप्स, और फिर भूख भी लग रही थी तो केक वेक भी हमने ले लिया, जितना कुछ चाहिए होगा हमको बाहर। और क्योंकि उसमें वहाँ पे आसपास इतना कुछ दुकान वगैरह नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग रास्ते में ही सब कुछ ले रहे थे। और ये देखो हमारी मैडम पूरा इतना एक्सपायरी डेट देखती है ना सभी चीज़ों का, और मुझे रोज़ बोलती है कि तू भी देखा कर, तू नहीं देखती है, ये सब पूरा अच्छे से देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो ये सब में वो मतलब एकदम ही बहुत ज़्यादा सिंसियर है। तो फिर ये सब लेके हम लोग फिर निकल पड़े, हमारी सवारी निकल पड़ी अपने मंजिल की तरफ। और रास्ते में हमको इतना सुंदर सुंदर लोकेशंस मिल रहा था, ये देखो रास्ते कितने अच्छे लग रहे थे। और फिर साइड में ये सब पूरा खेत 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 दिख रहा था, जो हमारे यहाँ पे तो ऑफ कोर्स नहीं दिखता है। तो कभी कभी ये सब देख के भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो रास्ते एक्चुअली हमको जितना लग रहा था कि दूर है, उससे ज़्यादा दूर लग रहा था, क्योंकि हम पहुंच ही नहीं रहे थे, इतना दूर लग रहा था। फिर एट लास्ट हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुके थे। और फिर अभी ये पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थरों के बीच से हमको जाना है, और जाते जाते हमको ये ब्रह्मपुत्र दिख गया है, और हमारा लोकेशन में हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये देखो जिसको बोलते हैं मिनी गोवा आजकल। तो ये है हिल माइना बीच कैंप, जो है सोनोका में। तो आजकल ये सब लोगों का ऑलमोस्ट फेवरेट लोकेशन बन चुका है। तो हम लोगों ने भी इतना देख के रखा था कि जाने का मन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और फिर आप लोग देख ही सकते हो कितना भीड़ लगा हुआ है ऑलरेडी, और साइड में दुकान वगैरह भी था। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वाइब वहाँ से, और व्यू तो देखो बहुत सुंदर लग रहा था। साइड में इतने सारे कैंप्स लगे हुए थे, और ये छोटे छोटे कॉटेजेस भी बने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, जहाँ पे लोग नाइट स्टे कर सकते हैं। और नाइट कैंप भी चलता है यहाँ पे। तो सुंदर ही लग रहा था ऑलमोस्ट। लेकिन हाँ, इन दिनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि सब लोग पिकनिक में यहीं आ रहे थे। तो थोड़ा बहुत जैसे जितना हमने वीडियो में देखा था, फ़ोटोज़ में देखा था, उससे थोड़ा सा अभी गड़बड़ जैसा लग रहा है, क्योंकि लोग आते हैं तो थोड़ा सा गंदा भी तो करके ही जाते हैं। तो लेकिन ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से उन लोगों ने रखा था, बहुत अच्छे से सजा के भी रखा था, और साफ़ सुथरा भी था ऑलमोस्ट। तो हम लोग ढूंढ रहे थे जगह कि हमको थोड़ा सा
मतलब खाली जगह मिल जाए कि हम एक्चुअली क्राउडेड एरिया में बैठने का इतना मन नहीं था, तो ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रहने से भी अनकंफर्टेबल फील होता है कि हम लोग अच्छे से बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अलोन जगह ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते हम काफ़ी दूरी आ चुके हैं अभी तो बहुत क्राउडेड एरिया से हम थोड़ा सा दूर आके आराम से बैठ लिया और आके हमारा बिस्तर फैलाना चालू। लेकिन ये देखो हमारा हालत कि कैलकुलेशन बार बार गलत हो रहा था कि कैसे हमको बिछाना है, इस तरफ बिछाना है कि उस तरफ बिछाना है, ये कैलकुलेट करते करते हमारा 15 मिनट निकल गया जैसे। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे बिस्तर बिछा लिया और हमारा जितना कुछ हमने कैरी किया था खाना वगैरह सब कुछ हमने फैला लिया ताकि हम देख के आराम से खा सकते हैं। और हम लोगों ने एक्चुअली सब कुछ बना के ही लेके गए थे जितना कुछ हमको खाना था, क्योंकि हम लोग सच बात बोले तो सब लोग आलसी हैं फर्स्ट थिंग तो वहाँ पे जाके फिर से बनाना, ये सब उठा के लेके जाना इतना सामान, तो किसी को मतलब उस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो हमने सोचा ठीक है तो हम लोग बना के ही लेके जाते हैं। वैसे भी तो इतना खाया तो जाता है नहीं, तो थोड़ा बहुत जितना भी खाने का मन होता है वही चीज़ हम लोग बना के लेके जाएंगे, और जितना कुछ हम बैग में एक्चुअली कैरी कर पाते हैं उतना सारा ही सामान हम लोग लेके गए हैं। तो इतना सारा उठा भी तो नहीं सकते हैं ना इतना दूर। तो हम लोगों ने पहले तो सब कुछ निकाल लिया, फिर हमारा खाना चालू और हमारा माहौल तब तक रेडी हो चुका था। और यहाँ पे मेरा भाषण तो रेडी था ही, तो मैं भाषण देना मेरा चालू हो गया था, और फिर नाचना गाना, और फिर हमारा माहौल टोटल रेडी हो चुका है और हमारा माहौल एकदम बन चुका है, गर्म हो रहा है अभी तो। और ये आप लोग देखो पूरा नज़ारा, हम लोग क्राउडेड एरिया से कितना दूर आराम से बैठे हुए हैं। वहाँ पे सब लोग दूर दूर ही एक्चुअली बैठे हुए हैं, तो इतना ज़्यादा भीड़ के अंदर भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो हम आराम से यहाँ पे बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं है। और यहाँ पे इनको देखो, हमारी मैडम पूरा काम में लगी हुई है, वो अभी खीरा काट रही है। तो हम लोग यही थोड़ा बहुत सामान का कैरी किए थे, तो वो काट रही है। और वो मुझे क्या बता रही है पता है, कि मुझे अच्छे से वीडियो बनाना, इतना गंदी तरीके से अपने व्लॉग पे मत लाना, बोले वो सब बता रही थी। और फिर हम बैठ रहे थे तो अचानक से साइड में नज़र पड़ा ब्रह्मपुत्र के पार में, ये देखो पूरे बफेलो आ रहे। कैमरा में इतना नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जितना हो सके दिखाने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे पूरा बफेलो आ गया था और मैं बफेलो को वीडियो कर रही थी। तो ये यहाँ पे मैडम आके बोल रही कि मैं एकदम हीरोइन की तरह भागूंगी, तुम मुझे शूट करना, बोले ये सब बोल रही थी। तो हम फिर थोड़ा बहुत खा पी के थोड़ा सा टहलने के लिए निकल गए हैं कि थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हैं। तो चल के देख लिया सारा कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था, वाइब अच्छा आ रहा था, शांत था। तो और सिटी से बाहर तो आराम, मतलब शांति लग रही थी, काफ़ी मज़ा किया हमने वहाँ पे। फिर आ गया हमारा टाइम खाने का। तो यहाँ पे देखो चावल रेडी था और इसने सैलेड बनाया था मेरी बेस्टी ने। और जब चिकन निकालने की बारी आई ही तो एक फ़नी चीज़ हो गया, हमको पता चला कि हमने चिकन निकालने के लिए कुछ लाया ही नहीं सामान, तो अभी हाथ से कैसे चिकन निकालेंगे। तो फिर हम सोच रहे थे क्या करें। तो बेस्टी ने बताया कि रुको मेरे पास शायद एक स्पून होगा। तो जैसे तैसे उसने स्पून एक मिला हमको और हमने चिकन उससे निकाला। फिर देखो क्या क्या हो जाता है चीज़ें जब आपको ऐसे कैरी करना पड़ता है। यहाँ देखो चिकन इतना ज़्यादा स्पाइसी हो रहा था कि हमसे खाया नहीं जा रहा था। और फिर शाम हो गई थी, तो वहाँ पे अंधेरे तक तो रह नहीं सकते हैं। तो हम लोग फाइनली वहाँ से निकल के आ गए और हमने रास्ते में थोड़ा सा मोमो एंजॉय किया। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और मेरा सारा कुछ डिटेल्स आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, और बाकी तो मेरे डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं पूरा डिटेल्स डाल देती हूँ। सो गाइज आज के लिए बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।